मेसोपोटामिया दजला और फरात नामी दो दरियाओं के दरमियान वाक़ सरजमीन ज़माने कदीम से मेसोपोटामिया या अल जजीरा या माबैन नहरैन कहलाती है। मेसोपोटामिया यूनानी नाम है जो दो लफ्ज़ों मेसोस यानी दरमियान और पोटोमोस यानी दरिया से मुरक्कब है। गोया मेसोपोटामिया के माने हैं दरियाओं के दरमियान सरजमीन। इस सरजमीन में मुख्तलिफ ज़मानों में अकाड़ी, सुमेरी, बाबली और अशूरी तहजीबी परवान चढ़े। अशूरी तहजीब जो कि दरियाई फरात के मशरिक और मगरिब में फली फूली, इसकी निस्बत ही से मुल्क शाम असूरिया या सीरिया कहलाने लगा। मेसोपोटामिया का बेशतर इलाका अब इराक में शामिल है। मेसोपोटामिया को अब अरबी में बिलादुल नहरैन भी कहते हैं क्योंकि दजला व फरात को राफिदैन यानी दो धारे कहा जाता है। सुमेरी और आशूरी दजला को दगलत या अगलत और फरात को फरातो के नाम देते हैं और 5,500 पहले यानी 3,200 कबली मसीह में ये दोनों दरिया आज की तरह करना के मुकाम पर नहीं मिलते थे जो खलीज फारस खलीज अरबी से तकरीबन 160 किलोमीटर दूर है, बल्कि उस जमाने में खलीज फारस ऊर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मस्कन तक वसीअ थी, जबकि आजकल ऊर साहिल समंदर से तकरीबन 260 किलोमीटर दूर है। यूं दजला व फरात का संगम यानी करना का मुकाम खलीज फारस के अंदर डूबा हुआ था। आजकल दरिया व फरात का मुश्तरका धारा करना से इराक की बंदरगाह अल्फाव तक तकरीबन 150 किलोमीटर तवील है और उसे शब्तुल अरब कहा जाता है। लेकिन जमाने कदीम में दजला और फरात अलग अलग समंदर में गिरते थे। दजला का ज़ेरी धारा शत्तुल अमारा कहलाता था और फरात के ज़ेरी धारे को शत्तुल हिंदिया कहा जाता था। इससे भी पहले 3,500 कबली मसीह में खलीज की हुदूद मौजूद लीफर तक वसीअ थी। कदीम मेसोपोटामिया के अवाम दरअसल दो बड़े नस्ली ग्रोह पर मुश्तमिल थे। शुमाली इराक और कुर्दिस्तान में सामी नस्ल अकादी कौम जो बाद में अशूरी और बाबली कहलाने लगे और जुनूबी डेल्टा में आबाद सुमेरी जो एक अलग थलग लसानी कौम थी। तहजीब की इब्तिदा विलादती ईसा अलैहिस्सलाम से 5,000 पहले जुनूबी इराक के सुमेरियों ने की। इब्तिदा में ये लोग मुत्तहिदा कौम नहीं थे बल्कि मुख्तलिफ छोटी शहरी रियासतों में मुनकसिम थे। 4,000 साल कबल इस मसीह इंसानियत के पहले बाकायदा मजहब का सबूत इसी इलाके से मिलता है। अगरचे ये मालूम नहीं है कि सुमेरी लोग कदीम तारीखी जमाने में इसी इलाके में हिजरत करके पहुंचे थे या वो यहाँ के कदीम यानी असल बाशिंदे थे। बहरहाल वो जुनूबी मेसोपोटामिया में आबाद थे जो सुमेर के नाम से मशहूर हुआ, जबकि सामी नस्ल अकाद कौम सुमेरियों के शुमाल में आबाद थी। सुमेरियों ने अकादियों की सकाफत पर गहरा असर डाला। सुमेरी बाशिंदे वो तरक्की याफ्ता थे। लकड़ी की इजाद के साथ उन्होंने रियाजी यानी मैथमेटिक्स की इब्तिदाई शक्लें, इब्तिदाई पहिए वाले गाड़ियां, फल्कियात, इल्मी नजूम, तहरीरी कानून, मुनज़्ज़म तिब, जदीद ज़राअत और फन तामीर जैसी उलूम और इब्तिदाई कैलेंडर भी इजाद किए। कदीम मिस्र और सिंधु सरस्वती तहजीब के हमासर सुमेरियों ने दुनिया की इब्तिदाई शहरी रियासतें कायम की, जैसा कि अर्क, उर, लागेश, एसन, एश, अम्मा, एरिडो, आदाब, अक्षक, सेफूर, नेफूर और लास्का जैसे शहरी रियासतें कायम किए। गालिबन एरिडो या अर्क वो पुराने शहर थे। मौजूदा इराक असल में अर्क की बिगड़ी हुई शक्ल है। उन छोटी छोटी शहरी रियासतों के हुक्मरानों को एनसी कहते थे। अकाद की रियासतों के हुक्मरानों के नाम
हमें खंडरात से मिली तख्तियों पर लिखी बादशाहों के फहरिस्तों में पहली बार सन 2800 कबल मसीह में मिलते हैं। 3500 कबल मसीह से पहले सुमेरी अकाद तहजीब पर सुमेरियों का गलबा था। ताहम 2335 कबल मसीह में अकाद हुक्मरान सारगोन आजम ने सुमेर पर कब्जा करके तमाम मेसोपोटामिया को अकादी सुल्तनत में शामिल किया। ये दुनिया की सबसे पहली सुल्तनत या बादशाहत थी। वक्त गुजरने के साथ सुमेरी और अकाद सकाफतों और मज़ाहिब के बीच में इंज़िमाम पैदा हुआ। बादशाहों को देवताओं के नुमाइंदे की हैसियत हासिल हो गई। सारगोन अव्वल की कायम करदा अकाद सुल्तनत के हुदूद कदीम मगरिबी ईरान, शाम व इराक, एशियाई कोचक मतलब तुर्की, कनान, इसराइल व लबनान और जजीरे नुमाई अरब के कुछ शुमाली हिस्सों तक फैली हुई थी। सारगोन की कायम करदा ये पहली अकादी सुल्तनत 2 सदियां ही कायम रह सकी। माशी जवाल, दाखिली तनाज़ात और शुमाल व मशरिक से आने वाले गोती हमलावरों के हमलों की वजह से अकादी सुल्तनत 2 सदियों बाद खत्म हो गई। अकादियों के जवाल के बाद नया सुमेरी सुल्तनत का आगाज हुआ। 2100 कबल मसीह में शुमाल में एक अवर इंसानी नस्ल कौम आशूरी का उरूज शुरू हुआ, जबकि जुनूबी मेसोपोटामिया मतलब सुमेरी मुख्तलिफ शहरी रियासतों में बट गए, जिनमें एसन, लारसा और एशना अहम शहर थे। 1894 कबल मसीह में मगरिबी सामी कौम आमूर ने बाबल नाम के शहर की बुनियाद रखी। 1894 में मगरिबी सामी कौम आमूर ने बाबल नाम के एक नए शहर की बुनियाद रखी। ये लोग मगरिब में कनान के इलाके से मेसोपोटामिया पर हमलावर हुए थे। बाबल के पूरी तारीख में शाज़ नादर ही मुकामी लोगों ने इस पर हुकूमत की थी। इसके बाद हमें सुमेरी कौम का वजूद आसार कदीमा में नहीं मिलता। वो बाबली सुल्तनत के दीगर कबाइल में जम हो गए होंगे। सन 1750 कबल मसीह के लगभग बाबल के आमोरी नस्ल के हुक्मरान हम्मुराबी ने मेसोपोटामिया का बेशतर हिस्सा फतह करके अपनी सुल्तनत में शामिल किया, लेकिन ये बाबल की सुल्तनत इसके मौत के साथ ही एशियाई कोचक मतलब मौजूदा तुर्की से आने वाले कासी नाम के पहाड़ी लोगों के हमलों की वजह से तबाह हो गई। अगले 500 से ज्यादा साल कासी वो बाबल के हुक्मरान रहे। इसके बाद एक मर्तबा फिर आशूरियों ने ताकत पकड़ी और दरमियानी आशूरी सुल्तनत 1391 कबल मसीह से लेकर 1050 कबल मसीह के दौरान कायम रही। इसी अरसे में आशूर ने अपने शुमाल में अनातोलिया मतलब तुर्की में ताकतवर होते रहे। हिंद, यूरोपी और आरियाई कबाइल को शिकस्त दी। नेज़ ये मिस्रियों से कनान मतलब इसराइल व लबनान चीनी वाली पहली मेसोपोटामियाई सुल्तनत थी। सुल्तनत आशूर अपनी उरूज पर कोहिकाब से लेकर बहरैन तक और कैब्रित से लेकर मगरबी ईरान तक फैली हुई थी। इसके बाद एक नई कायम होने वाली आशूरी सुल्तनत 911 कबल मसीह से लेकर 605 कबल मसीह तक जमीन पर एक ताकतवर सुल्तनत थी। इसी नई आशूर के जमाने में आरामी जुबान को उरूज हासिल हुआ। अरबी और इब्रानी दोनों की माँ समझी जाने वाली इस मगरबी सामी खानदान को उस वक्त एक बैनुल-अक़वामी हैसियत हासिल हो चुकी थी। उस जमाने तक बहुत से कदीम सुमेरी मजहबी तस्वुरात इब्रानी यहूदियों में सरायत कर चुके थे। ये सुल्तनत 605 कबल मसीह में आखिरी आरामी शहनशाह आशूर औबलाद सानी के मौत के बाद अंदरूनी तनाज़ात का शिकार हुई, जिसका बाकायदा फायदा उठाते हुए बाबल, काल्दिया और ईरानी अक़वाम के मुश्तरका लश्कर ने सन 625 कबल मसीह में बाबल के शहनशाह नबूफलासर की सरबराही में हमला किया और बची कची आशूरी सुल्तनत को शिकस्त दी। बाबल का आखिरी बादशाह नबूद
चांद देवता की पूजा में ऐसा मुस्तगरिक हुआ कि अपना ताज व तख्त अपनी बेटी बेलाशज़र के हवाले करके उमूरी सियासत से किनारा कश हो गया। इसी जमाने में मशरिक में ईरानी, आर्याई कबाइल फारस और मेदिया वो ताकत पकड़ रहे थे। अब तक सदियों से आशूर की ताकत रियासत में उन्हें बाजगुजार बनाकर अपने माथे रखा हुआ था। ताहम अब मेसोपोटामिया की इस आखिरी आशूरी बाबली सुल्तनत के जवाल के जमाने में मशरिकी सिम्मत को रोश नामी ईरानी शहनशाह ने दो पुराने आर्यानी कबाइल यानी पारसा और मेदिया को मुत्तहिद करके नई इलाकाई ताकत हमांशी सुल्तनत की बुनियाद रखी। उस पहली पारसी सुल्तनत ने 552 कबले मसीह में मेसोपोटामिया के दारुल हुकूमत बाबल को फतह किया और यूं कदीम मेसोपोटामिया के मशरिक वस्ती पर 3000 साल से जायद राज का खात्मा हुआ। तो आज तक ये हमारा लेक्चर मैंने मेसोपोटामिया के तारीख के हवाले से बात की और उस अक़वाम के हवाले से मैंने डिटेल से जानने की कोशिश की। उस अक़वाम के हवाले से मैंने आपको बताया जहां पर उन्होंने रूल किया था, हुकूमत की थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने ये वीडियो पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को ये वीडियोस ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस तारीख से मुस्तफीद हो सके। तारीख के हवाले से बात करेंगे और इंशाअल्लाह जितने भी अंबिया गुजरे हैं इसकी सवानी उम्री, वो हिस्टोरिकल प्लेसेस, तारीखी जगह, इसके हवाले से भी बात करेंगे और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह हम सहाबा, ताबिईन और तबा ताबिईन के सवानी उम्री के हवाले से आपको बताएंगे। तो वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया।